ओम नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। इस वर्ष भी होलिका को लेकर के लोगों के अनेक प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि होलिका के विषय में आपको शास्त्रीय पक्ष आपके सामने रखा जाए। उसी शास्त्रीय पक्ष को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी सोमवार दिनांक 2 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि सायंकाल 27:41 अर्थात सायं 5:18 पर प्रवेश करेगी, जो दूसरे दिन मंगलवार 3 मार्च 2026 को 25:48 अर्थात सायंकाल 4:33 पर समाप्त हो जाएगी। अतः पूर्णिमा हमको प्रदोष काल में पहले दिन ही प्राप्त हो रही है, दूसरे दिन पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में प्राप्त नहीं हो रही है। अतः होलिका का जो पूजन है और होलिका का जो दहन है वो पहले दिन अर्थात सोमवार मार्च 2026 को होलिका दहन करना ही उत्तम और श्रेयस्कर होगा। निर्णय सिंधु में इसी प्रकार का विचार किया गया है। निर्णय सिंधु कहता है, प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पौर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्याम भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशा मुखे। तो सदा सर्वदा होली का दहन प्रदोष व्यापिनी तिथि में ही होना चाहिए। जब प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि हो तभी होली का दहन होना चाहिए। प्रदोष व्यापिनी हमको तिथि 2 मार्च 2026 को ही प्राप्त हो रही है, पर 2 मार्च 2026 को यह प्राप्त तो अवश्य हो रही है और इसका समर्थन निर्णय सिंधु भी करता है। फाल्गुनी पौर्णमासी मनवादी यमेव होलिका सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहिता ग्राह्या। पर भद्रा रहित होना चाहिए, वही ग्राह्य मानी जाती है, वही श्रेष्ठ मानी जाती है, किंतु 2 मार्च को भद्रा है। पूर्णिमा में आरंभ काल की भद्रा मानी जाती है और भद्रा में ये काम नहीं करना चाहिए। तो लिखा, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। तो 2 काम भद्रा में नहीं करना चाहिए, एक तो रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए और दूसरा फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन नहीं करना चाहिए। किंतु चतुर्दशी सोमवार दिनांक 2 मार्च 2026 को भद्रा का प्रवेश 27:41 से 56:46 तक अर्थात सायंकाल 5:18 से भद्रा प्रारंभ होगी और रात्रि शेष 4:56 तक यह भद्रा का काल माना जाएगा। परिहार की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो पूर्णिमा की जो भद्रा होती है उसका तृतीय जो चरण होता है और उस तृतीय चरण में भद्रा की पुच्छ मानी जाती है और वो भद्रा की पुच्छ जो है 3 घटी की मानी जाती है। 1 घटी 24 मिनट की होती है। इस दृष्टि से ये 72 घटी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट का ये काल माना जाता है। इस पुच्छ काल में होलिका दहन का शास्त्र में विधान प्राप्त हो रहा है। अतः इस काल में होलिका दहन करना चाहिए। यह समय लगभग रात्रि में 12:50 से लेकर 2:02 तक माना जा रहा है। कहीं कहीं पंचांगों में जो अंतर है उस अंतर पर यदि हम विचार करें तो उस अंतर के हिसाब से कहीं 1:10 में माना जा रहा है, कहीं 1:15 में माना जा रहा है। तो उदय अस्त के अनुसार यदि हम विचार करें तो सारे के सारे पंचांग 1:22 से ही तक मान रहे हैं, उससे अधिक नहीं मान रहे हैं। तो 1:30 से 2 के बीच में रात्रि में यदि होलिका दहन किया जाएगा तो ये शुद्ध आप समझ लीजिए भद्रा की पुच्छ में दहन माना जाएगा और ये सदा विजय देने वाला होगा। इसलिए इस काल में ही हम लोगों को होलिका दहन करना चाहिए। इस दृष्टि से प्राचीन काल में देव दैत्य संग्राम के समय महादेव के शरीर से दैत्यों का नाश करने के लिए भद्रा का उद्भव हुआ था। अतः भद्रा का त्याग करने का विधान शास्त्र में प्राप्त होता है। दिनांक 2 और 3 मार्च की मध्य रात्रि 1:30 बजे से 2 बजे का समय उपयुक्त हम लोग इसलिए समझ रहे हैं कि यह भद्रा की पुच्छ का मध्यमान माना जाता है। अतः यह समय होलिका दहन के लिए
उपयुक्त और उत्तम माना जाता है। कहीं कहीं निशामुख प्रातःकाल भी भद्रांते भी होली दहन की बात की जा रही है, किंतु यह समय हमारी दृष्टि से उत्तम है, शास्त्र की दृष्टि से उत्तम है। इसी समय में होलिका दहन होना चाहिए। ये होलिका दहन उत्तम माना जाएगा। और 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा रहने के कारण बसंतोत्सव नहीं होगा, होली नहीं खेल सकते हैं। और ग्रहण भी हो रहा है, तो ग्रहण तो निमित्त नहीं है, किंतु पूर्णिमा रहने के कारण होली को उत्सव नहीं खेला जाता है, बसंतोत्सव नहीं होता है। अतः ये 4 तारीख को होगा, तो 4 तारीख को हम धूली बंधन करेंगे और होली का खेलने का भी कार्यक्रम रखा जाएगा, रंग भी खेलेंगे और बुधवार 4 तारीख को। और दिनांक 5 मार्च गुरुवार को भाई दूज का उत्सव मनाया जाएगा।